हेलो गाइस, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। आपको क्या निकालना है? नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो हम नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसे निकालने हैं? सबसे पहले आप डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी की वैल्यू फाइंड करने से पहले चले ए बी सी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या या हो जाएगी 2 हो जाएगी। बी की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। और सी मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट टर्म, यानी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब आप डी की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। डी का फॉर्मूला डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी की वैल्यू b² - 4ac, यानी b² क्या होता है? -6 का होल स्क्वायर -4। ए की वैल्यू 2 हो गया, ए की वैल्यू 2 हो गई और सी की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 जा 36 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। अब फिर आपने माइनस लगा दिया। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 में से 24 गया, कितना आएगा? 12 आएगा। यानी आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो इसका मतलब क्या है? रियल रूट्स तो आपको आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, यानी रूट्स तो आएंगे लेकिन जो है रूट्स की वैल्यू डिफरेंट होगी इस बार। तो आप क्या करेंगे? अब नेचर ऑफ रूट्स आपने फाइंड कर लिया। अब रूट फाइंड करें, यानी x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी की मतलब जो आपने 12 निकाला है इसी को आप राइट ऑन कर देंगे यहाँ। अपॉन क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आप कैसे? -b की वैल्यू क्या है आपकी? 6 है, यानी -6 आपने लिख लिया, प्लस और माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या है? 12 हो गई। अपॉन क्या हो गया? 2a की वैल्यू क्या है? 2 है, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, यानी 6 की प्लस माइनस माइनस। आप अगर 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं? 12 के फैक्टर्स निकालिए पहले। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3, यानी 12 के फैक्टर्स आप कैसे लिख सकते हैं? यानी 2 × 2 × 3 आप ऐसे लिख सकते हैं 12 के फैक्टर्स, ठीक है। अपॉन 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 6 प्लस माइनस, अब देखिए अंडर रूट में 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 को आप बाहर लिख लें, 2 को बाहर लिख लें और रूट में आपका 3 रहेगा, ठीक। अपॉन 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है। 6 है, 2 आप इनको कॉमन ले लीजिए, 2 की वैल्यू 2 कॉमन ले आ सकता है, यानी यहाँ 2 बाहर आप ले। 2 3 जा कितना होता है? 6, प्लस भी है माइनस भी है। 2 यहाँ बाहर चला गया तो अंडर केवल √3 आ गया। अपॉन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 आ जाएगी, ये आ जाएगी। तब इसको आप क्योंकि हमारा रूट्स क्या आया था? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यानी एक बार इसको आप प्लस में लिखेंगे इसी वैल्यू को, एक बार इसको आप माइनस में लिखेंगे, यानी आपको 2 रूट्स आ गए। यहाँ पे x की वैल्यू एक बार आप लिख लिए 3, एक बार आप प्लस लगा दीजिए, 3√3 अपॉन हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप माइनस लगा लीजिए, x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 3 माइनस √3 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 आंसर आपके निकले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।